अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें कह रहा है एवोलेट द फॉलोइंग 4 फैक्टोरियल। बेसिकली ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसका काम क्या है? ठीक है, तो जिस नंबर के ऊपर भी फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल बेसिकली क्या करता है, अपने में से कम करते हुए उसको प्रोडक्ट में लेकर चलता है। यानी कि 4 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4। ठीक है, 4 के बाद फिर हम क्या लिखते हैं 3 में एक माइनस करो तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 और फिर एक और एक माइनस करो तो आपके पास क्या बचेगा 4। ठीक है, और ये 1 पे जाके क्या होता है खत्म, यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब ये है 4, सबसे पहले 4 को हम वैसे ही लिखते हैं। अब 4 में आप एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचता है 3, यानी कि 4 - 1। अगेन फिर जब आप 4 में एक और एक माइनस करोगे यानी कि 2, तो ये आपके पास क्या बन जाता है 2। और फिर जब आप 4 में एक और एक माइनस करोगे यानी कि 3, तो फिर ये आपके पास क्या बनता है 1। बेसिकली फैक्टोरियल इस तरह ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये हमेशा खत्म कहां पे होगा 1 पे जाके। ठीक, सिमिलरली अगर सपोज करें कि आपको 1 से पहले ही रोकना है तो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और फिर 4, हमें 4 पे ही रोकना है। तो अगर हम 1 से पहले रोकेंगे तो हम फैक्टोरियल के साथ रोकेंगे। ठीक है, ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि 1 फैक्टोरियल आपके पास किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह 0 फैक्टोरियल आपके पास ये भी किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 4 फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको बताया 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1 और ये हमारे पास किसके बराबर होगा 24 के। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। 6 का मतलब 6 5 4 3 2 1, ये बराबर हो जाएगा 720 के। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। देखें यहाँ पर नीचे 6 फैक्टोरियल, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 8 को सबसे पहले लिखा 8 में एक माइनस किया, ये हो गया 7, एक और एक माइनस किया, ये कितना हो गया 6। चूंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है तो मैं 6 पे ही रोक दे रहा हूं। और रूल क्या कहता है, अगर आप 1 से पहले रोकोगे तो फैक्टोरियल के साथ रोकोगे। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 56। सिमिलरली 10 और नीचे आपके पास क्या है 7, तो इस 10 को मैं कहां तक ऑपरेट करूंगा 7 तक। ठीक है, यानी कि 10 × 9 × 8 × 7। चूंकि मैं 1 तक नहीं जा रहा तो मैं फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करूंगा। तो ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा कैंसल, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 720। सिमिलरली अब हमारे पास है 5 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। मैंने यहां से 5 फैक्टोरियल को ऑपरेट किया, ये 7 और ये 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 × 5040 × 6 और इसका फाइनल हमारे पास क्या बनेगा आंसर। इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऑपरेट करवा रहा हूं। ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले 10 × 9 × 8 तक क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल है। ये 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 10 × 9 कितना होता है 90, और अभी हमने देखा था कि 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 120 के। तो 90 + 120 हमारे पास कितना हो जाएगा 210। यहां 16 फैक्टोरियल है, ये पिछला मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऑपरेट कर लिएगा। 16 का मतलब है हमारे पास कि इसको आप लिखें 16 × 15, इसी तरह से मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा 14, इसी तरह मल्टीप्लाई कितना होगा 13 और फिर आपके पास कितना होगा 12। चूंकि नीचे 12 है तो उसको मैं 12 फैक्टोरियल में छोड़ दूंगा।
और डिवाइड बाय आपके पास क्या है 8 फैक्टोरियल। तो 8 को आप कहां तक ले जाएं 7 1 तक बिल्कुल कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 सही है। और साथ में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 से 12 आपका क्या होगा कैंसिल, बाकी आप कैलकुलेटर से ऑपरेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लिएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली नीचे हमारे पास है पार्ट 8 इसका। तो 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर का मतलब है 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। और साथ में हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल। तो मैंने इसको क्या किया है डायरेक्ट कैलकुलेटर से ऑपरेट करके इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 378 डिवाइड बाय 25। सिमिलरली हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9। इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 9 माइनस 2 होता है हमारे पास 7। ठीक है, 7 फैक्टोरियल। तो आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। तो 7 से 7 आपका होगा कैंसिल, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 9 4 द 36। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म 6 5 4। बेसिकली यहां पर 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। खैर 6 5 4 का मतलब है कि 6 फैक्टोरियल, और अगर यहां पर फैक्टोरियल नहीं है तो फिर हम नीचे क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सही। ऐसा क्यों करेंगे देखिए बहुत ध्यान से। अब अगर मैं 6 फैक्टोरियल को ऑपरेट करता हूं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 3 पे रोकता हूं तो फैक्टोरियल के साथ रोकूंगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये हमारे पास क्या होगा, इसके नीचे आप लिख दोगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, किस तरह से, अगेन चूंकि ये 10 के बाद क्या आता है 9, तो यहां से 9 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है यहां पर हमारे पास क्या होगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि 9 से 9 हमारा क्या हो जाए कैंसिल। आपके पास क्या है n+1 और n+2। नीचे हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, बेसिकली यहां पर आपके पास जो है फैक्टोरियल नोटेशन गिवन होना चाहिए, जो कि यहाँ फैक्टोरियल नोटेशन गिवन नहीं है। एक बार मैं बुक को एक बार फिर चेक कर लेता हूं, जस्ट मिनट, 1 मिनट आप बस रुकिएगा। ताकि मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि यहां पर फैक्टोरियल है या फैक्टोरियल नहीं है। जस्ट 1 मिनट। हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, यहां पर फैक्टोरियल नहीं है। तो फिर इसको फिर हम क्या करेंगे कुछ अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड में आपको शो करना होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या n मल्टीप्लाई 1 n+2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ध्यान से 6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि ये 5 पे खत्म है, इसके बाद कौन आएगा 4। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ऊपर क्या होना चाहिए आपके पास 4 फैक्टोरियल, ताकि जब मैं इसको ऑपरेट करूं तो ये 4 से 4 आपका क्या हो जाए कैंसिल। अच्छा ये n+2 n+1 n, तो यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे वो किसको n+2 को। सबसे पहले आपके पास क्या होगा n+2, +2 में जब एक माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है +1, और +1 में जब एक और एक आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचता है n, और n में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा n-1। बिल्कुल किस तरह, इस तरह n+2 का अगर मैं फैक्टोरियल देखूं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे n+2। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था n+2 में जब मैं माइनस करूंगा तो आपके पास +2 -1 कितना हो जाता है +1, यानी कि n+1। अब जब +1 में मैं एक और एक माइनस करूंगा तो आपके पास +1 -1 कैंसिल होता है, क्या बचता है n। अब जब n में आप एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा n-1। ठीक है, चूंकि यहां तक दिया हुआ है तो मैं यहां पर क्या लगाता हूं फैक्टोरियल।
तो इसके नीचे मुझे क्या चाहिए होगा फिर n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्म है इसका, फैक्टोरियल फॉर्म में। 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17, 17 के बाद कौन आएगा 16। इसका मतलब क्या है कि नीचे हम क्या लिखेंगे 16 फैक्टोरियल। ठीक है, उससे मेरे ध्यान में नहीं आया इसलिए मैंने उसको वैसे लिख दिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन। तो अच्छा, n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अगले टर्म पे क्या है n फैक्टोरियल और यहां पर हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं जब n प्लस 1 को हम एक्सपेंड करेंगे तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास आएगा n प्लस 1 और जब n में एक माइनस करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। सिमिलरली r प्लस 1 को हम सबसे पहले वैसे लिखेंगे r प्लस 1 और जब r प्लस 1 में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल। इन दोनों में n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लो। तो हमारे पास क्या बच जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई r प्लस 1 प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप अब एलसीएम लो तो आपके पास क्या बनेगा r प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 r प्लस 1 और यहाँ पर r प्लस 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका सिंगल फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा n फैक्टोरियल ये r प्लस 1 और r फैक्टोरियल जिस तरह मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया था r प्लस 1 यानी कि r प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं r प्लस 1 और एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है r फैक्टोरियल। तो इन दोनों को मैंने दोबारा मिलाकर किससे लिख दिया n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है n प्लस 1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस 1 का मतलब ये मैंने आपको बताया था जब इसमें एक माइनस करेंगे तो हमारे पास n फैक्टोरियल आएगा, यानी कि यहां से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और यहां से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। यहां पर क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल। अब कॉमन क्या है इसके अंदर, आप कॉमन निकाल लें तो n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कॉमन है, आपने कॉमन निकाल लिया। यहां बच गया n प्लस 1, यहां पर क्या बच गया 1 अपॉन r प्लस 1। अब एलसीएम लो और फिर एलसीएम लेने के बाद ये r प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाके और इससे भी होगा तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब आप ब्रैकेट ओपन करें और 1 प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 2 और जैसे मैंने आपको बताया था r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल मतलब क्या होता है r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।